उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, वॉइस ऑफ माउंटेन। आज खबर टिहरी के ब्लगना क्षेत्र से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारी चीजें। ये आप अंदाजा लगाइए कि नदी में रोड है या गड्ढों में रोड है। आप अंदाजा लगाइए। यह रोड है जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड ब्लगना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी दत्तू कंडार गांव मोटर मार्ग की स्थिति आप देख सकते हैं। इसमें कितने गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, टू व्हीलर से चलने का कभी भी इसमें डर हो सकता है, पैदल चलना तो मुश्किल है। 2017 में निर्मित यह मोटर मार्ग आज जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़कों पर इतने गड्ढे हो गए पता ही नहीं चल रहा कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनने से लेकर अब तक कई बार के तहत संबंधित विभाग से किसी प्रकार से संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला है। इस सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यूँ तो ऐतिहासिक पवाली कांडा मार्ग को सुषम बनाने व कई गांवों को जोड़ते हुए इस मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी 5 साल के लिए ठेकेदार की थी, पर ठेकेदारों से ही मिली भगत हो तो क्या कहना। सड़कों का कुछ सालों से पड़े गड्ढों से सबस हो रहे हैं। बंद करो। अब भी यथास्थिति यदि इस सड़क पर मरम्मत कार्य सिद्ध सुचारू रूप से न किया गया तो स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने, समाज सेवी लोगों ने व जनमानस ने इस सड़क पर बने गड्ढों में वृक्षारोपण करने का भी निर्णय लिया है। तालाब जैसी बन गई है रोड। यह सब परेशानी देखते हुए अधिकारियों से जब इस बदहाली को सूचित किया गया तो जी राजेंद्र सिंह को कई बार मौके पर भी बुलाया गया तो जी साहब ठेकेदारों से बात करने का आश्वासन देने के बाद चले जाते हैं। इसलिए गांव में बड़ा रोष है। देखिए हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट दीपक मैठानी के साथ। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार पूरा रोड़ा ये रोड पर बिछा हुआ है और ये आगे तक पूरा ये रोड ही है। इस सुंदर प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य के बीच इस प्रकार जब मूलभूत सुविधाओं की वंजना हो तो यहाँ पर हम टूरिज़्म को भी बढ़ावा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट होते हैं उनको इस प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास की अपेक्षा रहती है क्षेत्र से। तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैं दीपक मैठानी वॉइस ऑफ माउंटेन से, और आज मैं आया हूँ गुत्तू क्षेत्र जो कि बिलंगना घाटी का एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, और यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनमें सड़क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुनियादी समस्याओं को लेकर हर तरह की जनता, जो खासकर जो रिमोट सेंसिंग की जनता होती है, बहुत परेशान रहती है। तो आज मैं आपको एक विकास की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिससे कि यहाँ की स्थानीय जनता बहुत ज़्यादा यातायात के लिए उनको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यही सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई थी, और इस सड़क की हालत आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार लोगों को स्थानीय क्षेत्र में यहाँ पर आवागमन की बाधा होती है। और सड़क की ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि स्थानीय यहाँ की यातायात सुविधाएँ हैं उनसे वंचित रहना पड़ता है, और एक बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार बनती हैं ऐसी घटनाएँ। बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं ऐसे सिचुएशन में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से यहाँ पर इस प्रकार सड़क के बीच में तालाब बना हुआ है, और इस प्रकार से की स्थानीय जो मूलभूत सुविधाएँ हैं इस प्रकार नजर आएंगी तो आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ की जनता किस प्रकार की सुविधाओं से वंचित है। और जब मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि सभी मुद्दे सामने आते हैं। तो सड़क की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर बीच सड़क पर एक पूरा बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग अनुमान कर सकते हैं किस प्रकार स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं जनता से। लोगों ने अभी देखा कि किस प्रकार यहाँ पूरी सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं उनको यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर एक यहाँ की स्थानीय सामान्य जनता यहाँ पर खड़ी है। हम सबसे पहले सर यहाँ पर हमारे यहाँ शो पे एक भाई हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की समस्याएं अक्सर आपको इस प्रकार की जब रोड तालाब में तब्दील हो चुकी है तो किस प्रकार की समस्याएं फेस करनी पड़ती है आपको? इधर तो बहुत समस्या है, देख लो रोड के ये बुरे हाल हो रखे हैं। तो अभी कितना टाइम हुआ रोड को बने हुए?
अभी तो मेरे ख्याल से 2-3 साल ही हुए हैं इसको। मतलब 2-3 साल में रोड पूरी इस तरह से मतलब ध्वस्त हो चुकी है कि लोगों के लिए आवागमन की सुविधा तक की बाधित सुविधाएं पूरी बाधित हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि या स्थानीय जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहाँ इस चीज़ मुद्दे को आगे लेकर जा रहे हैं? हाँ, इस मुद्दे को तो आगे लेके जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। लोगों को बहुत सारे लोग आगे हमें बता रहे थे कि उन्हें गाड़ियाँ फिसलती हैं और यातायात प्रॉपर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से मतलब कुल मिलाकर कहें तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ की जनता को झेलनी पड़ती है इस चीज़ को लेकर? हाँ, ये समस्या तो सबको झेलनी पड़ रही है अभी। जो भी स्थानीय जनता है, जो भी स्थानीय जनता है सबको झेलनी पड़ रही है। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ के जो भी स्थानीय यहाँ पर लोग हैं उनका यही कहना है कि उन्हें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है और कई बार यही एक ट्रेजेडी बन जाती है। तो चौहान जी, आप जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की समस्याएं जब क्षेत्र विशेष में रहती है, खासकर जब रिमोट सेंसिंग एरिया में, तो किस प्रकार की समस्याएं आप यहाँ पर देखते हैं? खासकर रोड के मामले में जरूर ये पूरे तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही हैं। तो किस प्रकार की समस्याएं देखते हैं आप इस क्षेत्र, किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? रोड तो ये बिल्कुल ख़त्म है, यहाँ से लेके कंडार गाँव तक पूरी रोड ख़त्म है और ये 2 साल के अंदर ही रोड ख़त्म हो गई। अच्छा, 2 साल में पूरी डिमोलाइज हो गया? हाँ, बिल्कुल हो गया। अभी तो इसका रोड का तो एकदम ही ख़त्म समझो ये। तो कुल मिलाकर कहें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय जनता को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। बहुत समस्या है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। थोड़ा सा बारिश होगी तो ट्रांसपोर्टेशन तो सारी बंद हो जाती है। पूरा बंद हो गया। और ऊपर से काफ़ी खतरा है बाइक वालों के लिए और वहाँ पे तालाब बन जाता है। 1-2 लड़के वहाँ तालाब में गिरे बन गए, मतलब, और उसके गिरे अंदर भी हैं 2-3 लोग। भी है। तो जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर चौहान जी बता रहे हैं कि बहुत सारे जो लड़के थे जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे गिरे भी हैं और कई स्थानीय लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है वहाँ पर, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है। तो इस प्रकार की समस्याएं आप लोग क्षेत्र में देख सकते हैं। और उनमें रोड एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी 2-3 साल पहले रोड बनी हुई थी, पूरी ध्वस्त हो गई, रोड पूरी तालाब में तब्दील हो चुकी है, खासकर बरसात के समय में पूरा लैंडस्केप हो जाता है। तो आप जानना चाहेंगे कैसी समस्याएं आपको रोड की वजह से फेस करनी पड़ रही हैं? तो ये रोड में बहुत परेशानी आ रही है, बहुत डबल किराया पड़ रहा है, हमको देना पड़ता है। जब रोड ठीक नहीं है तो यहाँ आने में गाड़ी वाले बहुत परेशानी करते हैं। तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी डबल किराया लेते हैं आप लोगों से? देना पड़ता। जब रोड सही नहीं तो गाड़ी की परेशानी। आप लोग इस प्रकार के विडंबना देख सकते हैं किस प्रकार उनका कहना है कि जब रोड की जो भी रोड ठीक नहीं है तो जो लोकल ड्राइवर्स हैं वो भी डबल किराया उनसे वसूलते हैं, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं स्थानीय जनता को यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। तो मतलब कि आप लोग अपना सामान किस प्रकार से? हमारा एक मुद्दा ये है, नेत्रदास मेरा नाम है, ग्राम सभा खाल से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो हमारे गांव में सारे मोदी सरकार ने सारे गांव में पानी लगाया है। हमारा ऐसा गांव है जहाँ हमारे गांव में कोई पानी नहीं है और स्रोत ऐसा है कि अब गदेरे आ गए तो गदेरे कोई पानी नहीं, हमारा काम का नहीं है। असल आपको पानी को लेकर बहुत सारी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या हमारे गाँव में देखने वाली जहाँ तक बात है, आपने मीडिया वाले अगर विश्वास आप देख लो, हमारे गाँव में पानी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। सुबह 7 बजे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आपने संपर्क साधने की कोशिश की? विधायक से लेकर प्रधान से लेकर कितने बारी कहा के घोषणा पत्र कर कह रहे आने वाला है ना, कभी पानी पहुँचे ना, आगे आएगा। अभी तक आप लोगों तक पानी नहीं है। तो ये भी आप लोग जान सकते हो, उनका कहना है कि हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक हर प्रकार से अपनी समस्या को रखने का प्रयास किया, ज्ञापन तक दिया, लेकिन हमारी समस्याओं पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बिलंगना घाटी के सुदूरवर्ती क्षेत्र गुत्तू क्षेत्र के पुजार गाँव में और कंडार गाँव वाली इस रोड पर अभी हम हैं और यहाँ की स्थानीय जनता का ये कहना है कि मूलभूत सुविधाओं से वो आज भी वंचित हैं। कई प्रकार की सड़क जो 2 वर्ष पहले या 2-3 वर्ष पहले अभी तक बनकर तैयार हुई थी, वो 2 या 3 वर्ष के अंतर्गत यहाँ पे एक तालाब में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता को बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं। और आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि और ग्राम सभा खाल से आप लोग हैं, तो और क्या मुद्दे देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा तो ये मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारे पानी का है। सबसे पहले मेन मुद्दा पानी का, पानी से बहुत परेशान हो गया। अच्छा, पानी से बहुत बड़ी परेशानी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक हमारे बेटी जो है वहाँ में पानी के कुआं में बैठे रहते। अच्छा, तो मतलब पूरा दिन उनको पानी ढोने में परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी, पानी बहुत बड़ी परेशानी समस्या हमारे लिए, बहुत बड़ी समस्या। तो पानी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा, जैसे कि बताया जा रहा है कि पानी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ग्राम सभा खाल से हैं आप और नेत्रदास मेरा नाम है। इनका कहना है कि पानी भी यहाँ पर एक बहुत मूलभूत मुद्दा है जिसको लेकर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर एक नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरेंद्र नाम आपका, और आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार रोड के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? पूरे तालाब में तब्दील हो चुकी है, जैसा कि कुछ स्थानीय जनता है वो बता रही है कि मतलब कि पूरा बहुत ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बाधित हो पूरा।
तो किस प्रकार से इस मुद्दे को देखते हो, इस समस्या से किस प्रकार का निदान ढूंढते हैं आप, समस्या के साथ किस प्रकार के समाधान हो सकते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से किस प्रकार के संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि एक तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि सारी रोड के जो है गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं यहाँ पे। आजकल ये मलमा भी डाल रहे हैं, तो ये मिट्टी डाल रहे हैं, ठीक है। उसमें मतलब पत्थर होंगे तो हल्के फुल्के, मतलब 50% पत्थर है उसमें और 50% जो है आपका मिट्टी वगैरह होगी उसमें। और एक जगह पे आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा मेंढू बैंड जो नेगी बैंड है उसके थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ पे एक नरदाना है पानी के लिए, वो भी टूट के क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसकी भी कोई मतलब सरकार को या गवर्नमेंट को या शासन प्रशासन को कोई वो नहीं है ना। हमने 1-2 बार कंप्लेंट भी की थी उसकी, तो उन्होंने कहा था कि एक्शन साहब से बात की थी हमने, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम जल्द से जल्द जो है इस काम को करवाने के लिए तैयार हैं। तो बाकी क्षेत्र तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो रोड के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे आपने संपर्क साधने को इस प्रकार की एबनॉर्मल सिचुएशन क्यों आ रही है, अनियमितताएं क्यों हैं? ऐसा है ना कि गवर्नमेंट से तो बात की है, मतलब एक्सेस प्रशासन से तो बात की है, लेकिन जो आपका जो ये जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं इनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है कि किस प्रकार, क्योंकि उनके कोई कॉन्टैक्ट वगैरह तो हमारे पास है नहीं। लेकिन जो रोड के जो मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, बहुत बेकार है। इस रोड ने जो है सबको परेशान करके रखा हुआ। जब कोई बड़ा भीषण कोई दुर्घटना होगी तभी जाकर शासन ने, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है इस चीज़ को लेकर? बहुत ज़्यादा। जैसे उस नरदाना टूटा हुआ है तो वहाँ पे किसी का परसों एक किसी का जो है खच्चर भी गिरा था वहाँ अंदर, पशु को भी वहाँ पे, पशु भी वहाँ पे गिरे हैं। हाँ, पशु भी गिरे हैं। अगर ऐसा ना हो कि कभी कोई बड़ा वाहन या कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए वहाँ पर, उसके बाद जो है शासन प्रशासन की नींद खुले। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, सुरेंद्र हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ जो सड़क को उसको रिपेयर करने पूरी मिट्टी डाली जा रही है, और जिससे कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है ये चीज़ें। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि रोड के अलावा यहाँ पर किस प्रकार के लोकल इश्यूज़ हैं, फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, और सड़क सुरक्षा के अलावा सड़क एजुकेशन, मुझे लग रहा है कि उस लेवल पर अभी तक यहाँ पर अब इंक्रीज़ नहीं आया। और क्या मुद्दे देखते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। हॉस्पिटल की मतलब कि पूरी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया आपके यहाँ? हाँ, वैक्सीन नहीं, अभी तो 18 से ऊपर तो नहीं हुआ है, बाकी तो हो रखा है 45 से ऊपर तो है ना। बाकी जो है हॉस्पिटल की हॉस्पिटल है, और जैसे आपका देखिए स्वास्थ्य का मुद्दा भी एक स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। स्कूल वगैरह तो खैर है ही, पहाड़ का सबसे बड़ा वो है दुर्भाग्य है कि यहाँ पे ना तो कोई अच्छे स्कूल है, ना कोई अच्छे अस्पताल वगैरह हैं। और सबसे बड़ा है जैसे ये प्रसूतिकरण के जो ये कार्य वो होते हैं जो ये लेडीज़ों का, तो वो उसकी भी यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। हमारे पंजाब में एक अस्पताल है, वहाँ पे हमने 2-3 बार मुद्दा भी उठाया था कि यहाँ पे प्रसूतिकरण का जो है सुविधाएं दी जाए, लेकिन उसमें भी कोई मतलब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। तो कुल में अगर कहें कि स्थानीय जनता को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं सड़क, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार रिमोट सेंसिंग एरिया गुत्तू की जनता इस प्रकार की स्थानीय मूलभूत सुविधाओं से, हालांकि उन्हें सरकार प्रयास करती है, दर बदर मौसम बदलता है, यहाँ की भौगोलिक संरचना और जो अवसंरचनात्मक चीज़ें हैं वो भी समय समय पर बाधित होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस हद तक अपने समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, ये तो एक समय विशेष पर ही आप लोग जान सकते हैं, जो कि स्थानीय जनता होगी यहाँ पर। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं आज इस क्षेत्र ने, अभी तो हर क्षेत्र का एक मुद्दा बन चुका है। हम बात करते हैं बड़े बड़े डेवलपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, लेकिन जब हमारा फंडामेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर वो भी डेवलप नहीं हो पाए, तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो स्थानीय जनता के शिक्षा विभाग से रिटायर्ड श्रीमान जनार्दन पवार जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरे जैसा कि सभी लोगों ने कंप्लेंट की कि बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही हैं रोड के इशू को लेकर, आप इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं? नहीं, किस रूप में क्या है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि ने एक संपर्क साधने की कोशिश की है शासन प्रशासन साधने की कोशिश करते तो ये हालत होती क्या? ये भी तो है कि बर्निंग इश्यू है, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? इस मुद्दे में तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन को देखेंगे क्या हाल है। तो प्रशासन तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय जनता को एक ज्ञापन के माध्यम से वहाँ तक संपर्क साधना पड़ेगा। जो जनप्रतिनिधि हैं ना, वो भी इसमें वो करें, सहयोग करें, देखें। ऐसे ही कहना चाहते हैं। तो बस रोड को लेकर कौन से इश्यू लगते हैं आपको, कौन से मुद्दे हैं? ज़्यादा तो रोड की है। आप शिक्षा विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से लेकर मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि एक रिमोट सेंसिंग एरिया, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है गुत्तू हमारा बिलंगना घाटी में, लेकिन प्रतिभाएं धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे जो मतलब ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे आजकल स्मोकिंग के उसमें ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की यूथ को इस चीज़ को लेकर कि आप किस प्रकार अपने आप को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अवेयर करें? उसमें क्या देना है, बस ये है कि मतलब कुछ गार्जियन भी उसमें सहयोग करें, तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, टीचर्स भी करें, ज़्यादा तो घर से ही होता है ये सब। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सम्मानित और शिक्षा विभाग से रिटायर्ड
शिक्षक हैं आप, तो आपने ये मुद्दा बताया है कि स्थानीय यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं शिक्षा विभाग को, शिक्षा को लेकर भी, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, और जिस जो मूलभूत यहाँ पर मुद्दा है रोड का, उसको लेकर शासन प्रशासन को बहुत जल्द स्थानीय जनता की समस्या पर निराकरण करना चाहिए उसका। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और यहाँ पर शिक्षा विभाग से ही हैं, आपका शुभ नाम? मक्खनलाल साहब जो है। हाँ जी, मक्खनलाल साहब। हाँ, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे को, जैसा आप बता रहे हैं कि सड़क, आपकी सड़क पूरी तालाब बन चुकी है, तो कैसे आपको मैनेज करना है इस चीज़ को एज अ लोकल सिटीजन? लोकल सिटीजन तो मेरा ये कहना है सर कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ पर है, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यहाँ पर समय पर, जैसे बरसात का सीजन आता है, समय पर जो है रोड को सही करना पड़ेगा, ताकि स्थानीय जो हमारे बुजुर्ग है, खास करके जो प्रसव वाली महिलाएँ हैं, उनको लाभ मिल सके। नहीं तो यहाँ पर हमेशा जो है खतरा बना रहता है, जीवन का सवाल है। तो मतलब एक तो यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, जो मतलब हम जिसे कहते हैं भूभौगोलिक संरचना है, वो भी थोड़ा ऐसी है कि रोड 2 साल बनती है, 1 साल में बनती है, फिर वो 2 या 3 महीने पूरी ख़राब हो जाती है, तो एक मेजर फैक्टर हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को आप एज आगे रखते हैं कि वो हमारी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनसे आप अपने आप को कितना संतुष्ट पाते हैं? जो जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट तो हम खैर पूर्ण रूप से नहीं है। मेरे उनसे ये कहने की स्थानीय स्तर से और प्रशासनिक रूप से उनका समन्वय होकर के, जो स्थानीय जनता कोऑर्डिनेशन बनाकर, हाँ, उनको कोऑर्डिनेशन करके जो है यहाँ पर जो स्थानीय जनता के ध्यान को रखते हुए, यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएँ और जो हमारे बच्चे हैं, खासकर पढ़ाई वाले बच्चे भी तो यहाँ पर है, तो शिक्षा को जो बराबर रूप से लाभ मिल सके। हमारा कहना यह है, जो जनता है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो बिल्कुल जैसा कि आप जान सकते हैं कि इनका कहना है कि जनता को भी अपने लेवल से अवेयर होने की आवश्यकता है। जब अपने फंडामेंटल राइट्स, जो भी उनके बेसिक राइट्स हैं, उनके लिए जब तक वो खुद आगे ना आए, तब तक तो शासन प्रशासन उनकी सोच नहीं लेगा। तो इस पर धीरे धीरे इस प्रकार की अवेयरनेस आती है, तो शासन प्रशासन से भी इस प्रकार की कोशिश सारी जा सकती है स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो जल्द से जल्द स्थानीय जनता की इस प्रकार की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करें। मैं दीपक मैठाणी, वॉइस ऑफ माउंटेन से, कैमरामैन चंद्र प्रकाश मैठाणी के साथ। थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की समालियावा